बिहार में बीजेपी के पास मुद्दों का अभाव है। सीएम नीतीश कुमार ने जाति गणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला और राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर विकास से लेकर राजनीति के मैदान में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। ऐसे में बिहार बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रदेश में लड़े तो लड़े किस मुद्दे पर, इसलिए शायद वो भावनात्मक मुद्दों की ओर झुक रही है। बिहार बीजेपी कभी डीएमके के सांसद के गौमूत्र राज्य कहे जाने से आहत हो जाती है, तो कभी खुद ही सीएम नीतीश को पलटू राम, बीमार, धोखेबाज जैसे शब्दों से नवाजने वाली बीजेपी को नीतीश के अपमान की चिंता सताने लगती है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बुधवार को बिहार बीजेपी दो अलग अलग मुद्दों को लेकर नाराज नजर आई। एक मुद्दा था लोकसभा में डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार का हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहकर पुकारना, और दूसरा तेलंगाना के होने वाले सीएम रेवंत रेड्डी का चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने बीआरएस के प्रमुख केसीआर का डीएनए बिहार और उत्तर प्रदेश का बताया है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि केसीआर कुर्मी हैं, ये जाति बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है, इसलिए केसीआर का डीएनए बिहार और यूपी का है, जबकि उनका डीएनए तेलंगाना का है, इसलिए उनका डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार के बयान को बीजेपी नेताओं ने सनातन का अपमान बताया, तो रेवंत रेड्डी के बयान को नीतीश कुमार का अपमान। डीएम के सांसद के बयान पर बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया, आज़ादी के बाद 1947 में कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश को दो टुकड़ों में बांट दिया था, और आज फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस देश को साउथ वर्सेस नॉर्थ में बांटने में लग गई है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि संपूर्ण भारत गौ, गंगा और गायत्री की उपासना करता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी यदि दक्षिण भारत, उत्तर भारत की अलग परिकल्पना कर उन्माद फैलाना चाहते हैं तो वो होश में आ जाएं। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ और सनातन के अपमान को राष्ट्र अब हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे ही बयान सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी दिया। दोनों ने डीएमके से ज्यादा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी की नाराजगी से इतर जन स्वराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने इस बयान को देखने का एक अलग ही नजरिया पेश कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी सांसद ने कह दिया कि ये गौमूत्र वाले राज्य हैं तो आपको उससे बुरा लग गया, लेकिन आपका बच्चा दिन भर बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तो लोग आपको अनपढ़ ही तो कहेंगे। वैसे इस मुद्दे पर ज्यादा बवाल होता उससे पहले ही डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में अपने बयान के लिए माफी मांग ली। तो अब बचा रेवंत रेड्डी के नीतीश कुमार को अपमानित करने का मुद्दा। तो इस मुद्दे पर बीजेपी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि केसीआर घटिया डीएनए वाले हैं, क्योंकि वो बिहार के कुर्मी हैं जो तेलंगाना विस्थापित होकर चले गए। नीतीश कुमार जी खुद कुर्मी जाति के हैं, घमंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। क्या वो कुर्मी जाति के खिलाफ इस अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी से सहमति रखते हैं? बीजेपी को नीतीश कुमार के अपमान की चिंता हुई, ये देखकर अच्छा तो लगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए के लिए कुछ कहा था, तब इसी बिहार बीजेपी के किसी नेता को न जाति याद आई, न बिहार की अस्मिता की। कुल मिलाकर कहें तो राजनीति की बिसात पर नीतीश कुमार के हाथों अपने मोहरे नहीं बचा पाने वाली बीजेपी अब भावनात्मक मुद्दों की तलाश में है। उसे जहां भी जो भी मुद्दा मिलता है वो लपक लेती है। इससे पहले भी वो मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर काफी नाराज नजर आई थी, लेकिन शायद बीजेपी भी जानती है कि भावनात्मक मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। चुनाव के समय मिल जाए तो नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव थोड़ा दूर हो तो उन्हें जिंदा रख पाना मुश्किल होता है। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ने उन सारे मुद्दों को हथिया लिया है जिस पर बीजेपी की नज़र थी? क्या बिहार बीजेपी के पास अब कोई नया मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए भावनात्मक मुद्दे तलाश रही है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।